हाँ भी दोस्तों नमस्कार। क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। फायर एंड सेफ्टी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में फायर की वैकेंसी जो आ रखी है उन्हीं के क्वेश्चन है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करके बताते हैं कि सर ये आपने गलत क्वेश्चन बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस वीडियो को अपन अनस्टेड कर देंगे या उनको प्राइवेट कर देंगे और उन क्वेश्चन को सुधार करके अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये नहीं है कि जो हमने बता दिया वो सत्य है। कोई चीज़ में अगर डाउट हो, क्लियर हो, अपना गलत बता दिया जाता है तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैं 99% ये चीज़ बताता हूँ कि यार सारी चीज़ क्लियर करके आप तक पहुँचाए, गलत चीज़ आपको दे ही नहीं। अगर बाई चांस दे दी जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, गैसीय पदार्थ तथा विद्युत की आग को किस श्रेणी में रखा गया है? गैसीय पदार्थ तथा विद्युत की आग को किस श्रेणी में रखा गया है, ये बताना है, ठीक है। तो गैसीय पदार्थ विद्युत कौन सी क्लास में रखा है? क्या क्लास ए में रखा गया या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी और क्लास ई। तो दोस्तों क्लास ए में तो आपको पता है ठोस पदार्थों को रखा गया है। क्लास डी में धातुओं की जो भी फायर होती है, धातुओं में लगने वाली जो फायर होती है, ईंधन के रूप में जो धातु होती है वो फायर होती है। क्लास सी यानी उसमें गैसीय पदार्थ प्लस में इलेक्ट्रिक फायर को कौन सी फायर में रखा गया? क्लास सी में। क्लास सी में जो ये पॉइंट दिए गए हैं, बाकी पॉइंट दिए गए ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्लास सी इसका राइट होगा। कंप्लीट है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा जिंक नामक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो क्लास है वो कौन सी क्लास में रखे गए हैं? ये आपको सभी पता है कि ये क्या है? धातु में। ये क्या है? धातु में। अब धातुओं में लगने वाली आग को क्लास कौन सी दी गई, यानी कौन सी ब्रांच, कौन सी शाखा, कौन सा क्लास दी गई है? तो क्लास कौन सी होगी? क्लास होगी दोस्तों इनमें से अपने को राइट बताना। राइट कौन सी? क्लास ए में कौन सी होगी? ठोस पदार्थों की क्लास होती है क्लास एफ। किचन की जो फायर होती है उसमें क्लास डी, यानी धातु की फायर के लिए कौन सा राइट माना गया? क्लास डी। कंप्लीट है ना, ठीक है। बी क्लास में तरल पदार्थ यानी जो बाह्य पदार्थ होते हैं उनको बी क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा में जल को अग्निस्थल तक किसकी सहायता से प्रदाय किया जाए? प्रदाय का मतलब होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना, प्रदाय का मतलब क्या होता है? प्रदाय का मतलब होता है आगे भेजना। और आगे भेजना मतलब वह होज प्रदायक, यानी प्रदाय आगे भेजना, प्रदायक यानी आगे भेजने वाली होज। प्रदायक होज बार बार नाम आता है ना, बेसिकली उस नाम को डिलीवरी होज की बात करते हैं, उसी का हिंदी में नाम होता है प्रदायक होज। जो होज पानी को पंप से अग्निस्थल तक पहुंचाती है उसी को बोलते हैं प्रदायक यानी डिलीवरी होज। अब पूछा है कि क्या अग्निशमन सेवा में जल को अग्निस्थल तक पहुंचाने के लिए ये जो होज है उसको क्या कहते हैं? प्रदायक किया जाता है। किसकी सहायता से प्रदायक किया जाता है? तो किसकी सहायता किया जाता है? होज की सहायता से। कंप्लीट है ना, तो आपका दोस्तों राइट क्या होगा? होज। फायर सर्विस में होज कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक है। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? क्या 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका राइट होगा बी। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के फायर सर्विस में होज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, डिलीवरी, सक्शन और होजरील होज। कंप्लीट है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठंडे प्रदेशों के लिए मुख्य राइजर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों के लिए मुख्य राइजिंग सिस्टम यानी जिससे आग बुझाने के लिए एक बेसिक उदाहरण बता, राइजिंग सिस्टम यानी पानी की पाइप है, बात खत्म। और इसमें अलग अलग जगह पॉइंट दिए होते हैं जहाँ से अपन फायर फाइटिंग के समय इन पॉइंटों को यूज कर सकते हैं, यानी फायर के इक्विपमेंट लगे होते हैं, पॉइंट दिए होते हैं। प्लीज टू कंफर्म द विंडो साइज, ठीक है। ठंडे प्रदेशों के लिए मुख्य राइजर सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है? क्या वेट राइजर होता है या ड्राई राइजर होता है या ए वे बी दोनों होता है या नन ऑफ दीज होता है? देखो नन ऑफ दीज इसमें नहीं होगा, ए वे बी दोनों नहीं हो जाता। कौन सा होता है? ठंडे प्रदेशों के लिए मुख्य होता है ड्राई राइजर, सूखा पाइप यानी सूखा ड्राई राइजर पानी जो सिस्टम होता है वो प्रयोग किया जाता है ठंडे प्रदेशों में, ताकि उनमें पानी जमे नहीं। ड्राई यानी सूखी, जिसमें क्या हो? प्रेशराइज करके गैस भरी हो, केवल और केवल क्या भरी जाती है? गैस। आवश्यकता पड़ने पर जैसे ही रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में उसमें पानी भेजा जाएगा। कंप्लीट है ना, ये होता है अपना क्वेश्चन का राइट। पंपिंग मशीन के स्थल से अग्निशमन तक जल परिवहन हेतु प्रयोग में कौन सी योजना जाती है? बेसिक है, पंपिंग, पंप से लेकर के अग्निशमन स्थल आग तक। ये जो होज होती है इस होज का नाम क्या होता है? प्रदायक होज। क्या होता है? प्रदायक होज। ये तो अपन ने पढ़ा था ना, पंपिंग मशीन से स्थल और अग्निशमन स्थल तक ले जाए प्रदायक यानी आगे पानी आगे भेजने वाली डिलीवरी होज। ये होती है डिलीवरी होज। ये क्वेश्चन इसलिए दे देते हैं ना, ये इसलिए दे देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये होती है डिलीवरी होज। चलिए, जल स्रोत से पंपिंग मशीन तक बेसिक है भी। जल स्रोत जहाँ जल है वहाँ से लेके पंपिंग तक ये जो होज प्रयोग में ली जा रही है उस होज को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सक्शन होज। कौन सी बोलते हैं? सक्शन। और दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं आहरण होज। क्या बोल सकते हैं? आहरण होज। अब बताइए आहरण होज वाला कौन सा है? सी। कौन सा होगा? सी इसका राइट होगा। ठीक है ना, ये होती है आहरण होज, जिसको अपन बोल सकते हैं सक्शन होज। ठीक है, चलिए। मुख्यतः एक चकायुक्त ड्रम पर लपेटे जाने वाली होज पाइप को फायर सर्विस में क्या कहते हैं? बेसिक है, चकायुक्त यानी गोल चक्कर पर एक होज पाइप को लपेटा जाता है। पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? क्या उसको होजरील बुक्स कहते हैं? क्या उसको होजरील होज कहते हैं? क्या उसको होज फायर होज कहते हैं? होजरील ड्रम कहते हैं? क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको होजरील होज। होजरील होज, इसको बोलते हैं होजरील होज। ये होज होगी, इसको रील करके एक चकायुक्त ड्रम पर लपेटा हुई है। धातु का बना हुआ ड्रम है जिसका कलर क्या होता है? लाल कलर है। और इसी को पूरे को बोलते हैं होजरील होज। कंप्लीट है ना। यहाँ पर दीवार में लगा दिया जाता है। प्रदायक डिलीवरी होज पाइप के निम्न में से कौन सा प्रकार होते हैं? प्रदायक यानी प्रदायक मतलब डिलीवरी होज, आहरण होज, प्रदायक होज देकर के प्रदायक होज देना था, डिलीवरी होज नाम गलत दे दिया। प्रदायक होज या बोल सकते हैं डिलीवरी होज पाइप में निम्न से कौन से प्रकार होते हैं? इन पूछा कौन से प्रकार? कैनवास होज का इसका प्रकार होता है, या रेनफोर्स्ड रबर लाइन इसका प्रकार होता है, या रबर लाइन होता है, या प्रोक्सी। दोस्तों सभी इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तीनों इसके कैनवास होज भी होती है डिलीवरी होज, और रेनफोर्स्ड रबर लाइन भी होती है डिलीवरी होज, रबर लाइन भी होती है, और प्रोक्सी यानी कौन सा होगा? राइट और प्रोक्सी। ठीक है, रेनफोर्स्ड रबर लाइन का संक्षिप्त रूम की जगह रूप, संक्षिप्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? दिए गए 4 ऑप्शन, चारों में से राइट बताना। बताइए किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको कैनवास होज बोल सकते हैं, रबर लाइन होज बोल सकते हैं, RRL होज बोलते हैं, होजरील होज। रेनफोर्स्ड रबर लाइन का क्या नाम होता है? संक्षिप्त नाम होता है RRL होज। RRL होज। तो ये थे अपने क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है। अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा। अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है, ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है। समझ गए ना। टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है। नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।